लो भाई, ये है गोल्ड कैपेचिनो 200 दिरहम की इंटू 23 कर लो, मतलब 4600 रुपये की कॉफ़ी। ये है भाई 24 कैरेट प्योर गोल्ड। गरीबों, ये है मेरे फ़ोन पे गोल्ड का कवर, सोने के फ़ोन पे हीरे का कवर, ये मेरी बुर्ज खलीफा की कॉफ़ी पे गोल्ड का कवर। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। टाइटल थंबनेल से समझ गए हो कि भाई वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ, मैं आ गया था दुबई। जैसे आपको पता है मेरी फैमिली यहाँ पे आ रखी है अभी घूमने के लिए। खैर गलत टाइम है, पर छुट्टियाँ इसी टाइम पे होती है, तो इसी टाइम पे आ पाए वो। थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देंगे, मैं भी 5-6 दिन फैमिली के साथ स्पेंड कर लूँगा, फिर आगे ट्रैवल करेंगे। आज जहाँ हम जा रहे हैं भाई वो है एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट, जो कि है बुर्ज खलीफा पे। जैसे कि आप जाते हो भाई बुर्ज खलीफा की टिकट लेके 125वें फ्लोर पे, 124वें फ्लोर पे, तो ये रेस्टोरेंट खुद ही है 122वें फ्लोर पे। तो इसके जो बेनिफिट्स वगैरह हैं कि इस रेस्टोरेंट में क्यों खाने जाना चाहिए, कितना महंगा पड़ता है, रिजर्वेशन कैसे करानी है, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी हम रुके हुए हैं कहीं पे बुर्ज दुबई में, और अब हम यहाँ से जाएंगे टैक्सी लेके भाई बुर्ज खलीफा की तरफ। 2 बजे की अपॉइंटमेंट है हमारी रेस्टोरेंट की। मेरा भाई जाएगा बुर्ज खलीफा के ऊपर जो नॉर्मल टूरिस्ट जाते हैं, और मैं और मेरी वाइफ जाएंगे उस वाले रेस्टोरेंट में गोल्ड कॉफ़ी ट्राई करने। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और उसके बाद हम जाएंगे दुबई एक्वेरियम। ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ से बुक करनी है ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। भाई ये हम आ गए थे दुबई मॉल में। अब यहाँ से जो एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट की एंट्रेंस है वो नहीं है, अरमानी होटल से जो रेस्टोरेंट की एंट्रेंस है वो है। तो अब अरमानी होटल का देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई की जो बुर्ज खलीफा नॉर्मल वाली टिकट थी ऊपर जाने की, तो पहले उसको छोड़ने आए थे। अब जा रहे हैं हम अरमानी होटल ढूंढते हुए, वहाँ से एंट्रेंस बताइए उन्होंने। तो भाई आज हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। एक हम दोनों तो जाएंगे भाई, मैं और मेरी वाइफ, एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट पे गोल्ड कॉफ़ी ट्राई करने। फिर मेरा भाई गया अभी बुर्ज खलीफा के ऊपर, वो जो 124-125 फ्लोर पे जाते हैं। मैं गया था लगभग 7-8 साल पहले जब पहली बार आया था दुबई। और फिर हम शाम को जाएंगे यहाँ पे दुबई एक्वेरियम में, और जो इनका ज़ू है दुबई मॉल के अंदर ही है। मैं आज तक नहीं गया भाई वहाँ पे, ठीक है, पर मैंने सुना है बहुत अच्छा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने बुक करी है Klook.com से। तो Klook.com एक एक्टिविटी प्रोवाइडर साइट है। बहुत सारे देशों में, सिंगापुर, दुबई, जैसे अभी फ्रांस गए थे वहाँ पे, यूके, लंदन में मैंने बुक करी थी Klook से एक्टिविटीज़। तो आप उससे एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हो। एक तो क्या हो गया, बुर्ज खलीफा की टिकट सोल्ड आउट रहती हैं, तो हम पहले से अपना टाइम डिसाइड करके बुक करके आए थे। एटमॉस्फेयर की टिकट सोल्ड आउट रहती हैं, मतलब रिजर्वेशन करानी पड़ती है, उसकी भी हम पहले से करा के आए हैं। ज़ू की भी सोल्ड आउट रहती हैं, उसकी भी हम पहले से करा के आए हैं। तो भाई कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिल जाता है आपको, और एक पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि आपके पास टिकट है। अगर आप दुनिया में कहीं पे जाते हो तो आप Klook.com को यूज़ कर सकते हो अपनी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ बुक करने के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मेरा कूपन कोड भी अगर आप यूज़ करते हो जो डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। यहाँ घूमने लग रहे हैं भाई हम दुबई मॉल में, और अब हमको जाना है एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट पे। थोड़ी एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट की टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं भाई, वो हैं भाई कि आप विंडो के पास टेबल लेते हो ना, तो आपको मिनिमम 400 दिरहम पर पर्सन लंच पे अगर आप आते हो तो आपको खर्च करना पड़ेगा। और अगर नॉन विंडो की लेते हो तो 250 दिरहम। और भाई अगर डिनर पे आते हो तो आपको विंडो वाली टेबल के लिए 700 दिरहम खर्च करने पड़ेंगे मिनिमम पर पर्सन। तो अभी हम लंच पे जा रहे हैं, तो 800 दिरहम का हमारा बिल आएगा ही आएगा, चाहे हम 700 दिरहम का ही खाना खाएं। तो ये देखो भाई, ये चलने लग रहा है दुबई मॉल, और इसमें से ढूंढ के जाना एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि है तो वो भी बुर्ज खलीफा में, और जो आप ऊपर जाते हो नॉर्मल टिकट लेके, जो मेरा भाई गया है वो भी बुर्ज खलीफा में जाएगा, पर जो रेस्टोरेंट की एंट्रेंस है, लिफ्ट्स हैं, वो अलग है भाई। तो आपको वो उनके हिसाब से जो गूगल पे उन्होंने दे रखा उसके हिसाब से जाना पड़ता है, पर गूगल पे भी इतना अच्छा दे नहीं रखा, तो खुद ही ढूंढ के जाओ तो ज़्यादा सही है। वैसे अरमानी होटल में जाओगे तो अपने आप बता देंगे आपको। हरमेज़ के पास से बाहर आ गए, हरमेज़ जो भी है, और वहाँ से बोला अब लेफ़्ट जाके लेफ़्ट। तो यहाँ पे गाड़ियाँ देखो भाई, फरारी मेबैक। यहाँ से लेफ़्ट जाके कुछ छोटी सी एंट्रेंस बोली है शायद। ये रहा भाई बुर्ज खलीफा। तो अब इसके अंदर जाने के रास्ते होंगे बहुत सारे, देखते हैं।
गर्मी हो रही है फुल। भाई बड़ी अच्छी कोल्ड कॉफ़ी पी यहाँ पे धूप में मर ली है भाई। मॉल के बाहर आओ, यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, अरमानी होटल की एंट्रेंस ये है वो है, पसीने पसीने वैसे ही हो लिए। अरमानी होटल की टैक्सी करनी चाहिए थी, मैं सोच भी रहा था। फिर मेरे भाई को दुबई मॉल छोड़ना था, वो पहली बार बाहर आया भाई इंडिया से, कहीं खो वो जाए यहाँ से ना जा पाए, तो मैंने दुबई मॉल की करा ली थी। मेरे को इतना नहीं पता भाई इतना अंदर बाहर होना पड़ जाएगा वो भी बुर्ज खलीफा पे, और हम भी 1 किलोमीटर ये बुर्ज खलीफा का चक्कर सा काट के जा रहे हैं। वो एक कपल आ रखा था, उनको जाना था नॉर्मल बुर्ज खलीफा के ऊपर, वो यहाँ पे आ गए और वो कह रहे भाई दुबई मॉल के अंदर जाना है, क्योंकि नॉर्मल बंदा पहली बार आता है, उनको नहीं पता बुर्ज खलीफा की दुबई मॉल के अंदर से एंट्रेंस है और एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट की दुबई मॉल के बाहर से एंट्रेंस है। तो अब यहाँ से कहीं से जाना है, थोड़ी छाँव में से, अरमानी होटल के एंट्रेंस में से। भाई अरमानी होटल ही नहीं मिल के दे रहा। पहुँच गए भाई अरमानी होटल, यहाँ से एंट्रेंस है। अब ये आ गए हम अरमानी होटल के अंदर, और यहाँ पे एलिवेटर है। कहाँ है ये? क्या एलिवेटर? अच्छा ये है। इस पे सी फ्लोर पे जाना है हमको पहले। हाँ, ये इनकी बुकिंग में लिखा था कि आप कॉर्पोरेट स्वीट्स पे जाओगे ना तो आपकी एंट्रेंस है अरमानी होटल से। तो सी फ्लोर पे जा रहे हैं अभी हम। नीचे आ गई है लिफ्ट, ऊपर जाने की बजाय। अब इस वाली लिफ्ट में भाई स्विच ये है 123 का। तो भाई लिफ्ट से निकलते हैं, यहाँ पे लगा एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट, वेलकम टू एट.मॉस्फेयर, ये ऐसे लिखते हैं, वैसे एटमॉस्फेयर बोलने में आ जाता है। अब इस स्टेयरकेस के हमको नीचे जाना है। अभी हम 123rd फ्लोर पे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से 122nd फ्लोर पे जाना है इन स्टेयरकेस को लेके, फिर वहाँ पे चलते हैं भाई, आपको दिखाते हैं गोल्ड कॉफ़ी क्या होती है, पी के कैसा लगता है। चलो भाई इन स्टेयर से चलते हैं नीचे एक फ्लोर। लो भाई ये हमारी टेबल है। जैसे मैंने बताया था विंडो टेबल का मतलब ये है, आपकी टेबल बिल्कुल ही विंडो के पास होगी, पूरा नीचे से नज़ारा वगैरह ले सकते हो। और ये सेटअप है अभी सही है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है वियर एंड टीयर हो रखा है, जो इस लेवल के रेस्टोरेंट पे थोड़ा सा और प्रीमियम आना चाहिए था। पर ये प्रीमियम रेस्टोरेंट इसलिए नहीं है कि मतलब 5 स्टार है या कुछ है, ये बस इसलिए प्रीमियम है कि 123वें फ्लोर पे है और बुर्ज खलीफा के अंदर है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत आज तक भी। चलो देखते हैं क्या मेन्यू आता है, मैं दिखाता हूँ, और ऑर्डर करते हैं भाई अपनी गोल्ड कॉफ़ी। तो ये है भाई रेस्टोरेंट का सेटअप, और यहाँ से नज़ारा देखो भाई, ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और जो नवदीप पाजी भी दुबई में आए हुए हैं वो भी उस होटल में रुके हुए हैं। मैं भी रुका था, जिगोरा होटल जो लिखा है ना गोल्डन में, उसमें रुके हैं। वो भी 4 बजे आएंगे शायद दुबई मॉल में मिलने मेरे से। भाई यहाँ पे 2 मेन्यू दे के गए हैं, एक ही खाने का है, एक ही बेवरेज का है। और इसमें चेक करते हैं भाई बेवरेज में अपनी गोल्ड कॉफ़ी कहाँ पे है, उसी के लिए आते हैं ज़्यादातर लोग, मैं सही बताऊँ तो। ये रही गोल्ड कैपेचिनो, इसका रेट बढ़ा दिया भाई क्योंकि सोने का रेट भी बढ़ गया ना। मैंने वीडियोज़ में देखा था 170 दिरहम की थी, अब 200 दिरहम की हो चुकी भाई ये गोल्ड कैपेचिनो भी। भाई एक सच बताऊं, इनके मेन्यू में ना कुछ भी समझ में नहीं आया है कि क्या मंगाना चाहिए क्या नहीं मंगाना चाहिए। मैंने पता है क्या बोला, 200 की तो कॉफ़ी हो जाएगी, अब 800 वसूल भी करने हैं, तो 4 इनके डेजर्ट मंगा लेते हैं, 450 के वो हो जाएंगे। और मेरे को लग रहा है पानी की बोतल भी इन्होंने 101 की तो दी होगी। चलो चारों डेजर्ट मंगा लेते हैं, ले बाबा और ये पता नहीं क्या क्या। अरे यार इंग्लिश में लिखो ना, क्या तुमने कर रखा है, डिशों के सारे नाम फ्रेंच में लिख रखे हैं। फ्रेंच रेस्टोरेंट है क्या एटमॉस्फेयर, पता नहीं मेरे को तो भाई अभी ये कुछ दे के गए हैं, पता नहीं क्या देगा ये तो फ्री का है, और ये 2 स्टिक्स दे के गए हैं, ये भी मतलब हमने ऑर्डर नहीं करा, ये कॉम्प्लीमेंट्री सा ही आया है। तो भाई ऑर्डर हमने दे दिया, ऑर्डर हमने दिया भाई 800 दिरहम पूरा वसूल करने के उसमें, ठीक है भाई। जब दे ही रहे हैं पैसे तो खा के ही जाएंगे। पर खाने में मेरे को इतना कुछ खास समझ में नहीं आया कि भाई क्या लिखा है और क्या आएगा। और मेरी भाई वेजिटेरियन है तो फिर भाई उसके हिसाब से भाई मेन्यू बहुत ही लिमिटेड था, तो मैंने कहा छोड़ो, घर से खा के आए पराठे अभी। तो एक तो गोल्ड कैपेचिनो ऑर्डर कर दी 200 दिरहम की, वो है। फिर एक ट्रॉपिकल मॉकटेल कोई है 60 दिरहम की, वो है। अभी पानी की बोतल है 50 दिरहम की, ये है। ये हमसे बस पूछा कि भाई पानी चाहिए तो हमने हाँ बोल दिया, उन्होंने कुछ बताया नहीं कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर आपको पैसे पे करने पड़े, हमने हाँ बोल दिया। 300 दिरहम। फिर आखिरी पन्ने पे लिखे थे भाई 5 डेजर्ट्स, कोई 125 दिरहम का डेजर्ट था, कोई 110 का था, कोई 105 का। तो 5 में से 4 डेजर्ट हमने ऑर्डर कर दिए। फिर वो लड़की कहती भाई बड़ा ही अजीब सा ऑर्डर है, 4 डेजर्ट लेके आ जाओ, 2 ड्रिंक लेके आ जाओ।
तो अब आने लग रहा है हमारा, आ गया। यस थैंक यू। तो भाई कहते कहते आ ही गई गोल्ड कैपेचिनो हमारी। चलो मैं पास से दिखाता हूँ भाई। लो भाई ये है गोल्ड कैपेचिनो 200 दिरहम की इंटू 23 कर लो, मतलब 4600 रुपये की कॉफ़ी। पहले ये मैंने वीडियोस में देखी थी 170 दिरहम की होती थी, पर जब से गोल्ड प्राइस बढ़ा है तो इन्होंने इसका प्राइस भी बढ़ा दिया। अभी इसकी खूब फ़ोटो स्नैपचैट वगैरह खींचेंगे। स्नैपचैट पे मैं तो हूँ नहीं भाई ऐसी। ये क्या है भाई, ये ऐसे एलुमिनियम फॉइल नहीं होती, गोल्ड की फॉइल सी चढ़ा दी हो जैसे। और अगर हाँ ये कैरेमल है। और क्या कहते हैं भाई, अगर 1 ग्राम गोल्ड आज की तारीख में 10,000 का है, तो ये 0.05 ग्राम भी हुआ तो मतलब 500 रुपये का तो ये भी है। और 0.1 ग्राम हुआ तो 1000 रुपये की तो परत है। फिर भी भाई 4600 रुपये की कॉफ़ी है, क्योंकि आपको ही मिलती है इसके साथ ये व्यू। Some generous amount of caramelized pistachio. ये आ गए चारों डेजर्ट, और 2 डेजर्ट थे जो टेबल पे ही बनाए हैं। एक तो ये वाला, इसमें खैर टेबल पे नहीं बनाया, इसमें कैरेमल डाले बस टेबल पे। फिर ये है बाबा, ठीक है। अब इस बाबा में क्या था भाई, ये ब्रेड सी थी, इसके ऊपर ऑरेंज स्लाइसेस डाल लिया, फिर इसके ऊपर क्रीम डाल दिया, तो टेबल पे प्रिपेयर किया है। ये भी भाई कुछ है कोकोनट का, मैंगो है नीचे, तो एक ये डेजर्ट है। फिर ये आ जाता है भाई आपका चॉकलेट वाला, ठीक है। इसके ऊपर बस चॉकलेट पोर करिए, तो 3 डेजर्ट आपको मतलब ऐसे थोड़ा फील सी देते हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं कि एक पेस्ट्री पकड़ा दी और खा ले भाई। थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस के पैसे यहाँ पे, और कुछ नहीं है। और ये कॉफ़ी भाई अभी तक छेड़ी नहीं है, अभी पियेंगे इसको भी, रुको। और भाई बंदा अभी वापस आया, कहता है यार मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? तो ये पिस्ताचियो के साथ ना, फ्लोटिंग पिस्ताचियो के साथ भाई पिस्ताचियो आइसक्रीम भी मिलती है। फिर डेजर्ट में ही मौज होगी भाई, मज़ा आ रहा है भाई मेरे को तो, अब मज़ा आने लग गया। चलो भाई इस गोल्ड कॉफ़ी का उद्घाटन करते हैं। और ये है भाई 24 कैरेट प्योर गोल्ड। वैसे गोल्ड जो हमने पढ़ा है भाई, ये पचता नहीं है, ऐसे का ऐसा निकल जाता है, तो ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है गोल्ड खाने का। मतलब ये देखो, टेस्ट तो इसका कोई नहीं है। साइड में से काट दिया। अब ये है शायद कैरेमल। अरे चिपक ही गया हाथ, ओह हाथ भी चिपक गया। अब कहाँ से आ रहे इतने पैसे? लो भाई वैसे गोल्ड मिक्स करके भी थोड़ा सा मेटल जैसे का टेस्ट आया मेरे को, कि मतलब मैं कुछ अजीब सी चीज़ खा रहा हूँ। लो भाई अब कैसे क्या मिक्स करना है? इसको इसमें डाल दूँ क्या? ये तो जम सा गया। चलो इसको तो मिक्स करूँ पहले भाई। ये लो गोल्ड हो गया मिक्स। अरे मेरे इस पे भी लगा हुआ है, देखो उंगली पे अभी भी चिपक गया। अब पता नहीं कैरेमल को कैसे क्या करना है भाई। साइड में भी चिपका भाई। सारा गोल्ड खा के जाएंगे कल, वैसे निकल ही जाएगा पर खा के तो जाए। अरे ये क्या पत्थर बन गया है कैरेमल। चलो खाते हैं अब सारा खाना। भाई अभी मैंने कॉफ़ी पी, वही भाई हमारी बुद्धि तो वही है, कॉफ़ी होनी चाहिए मीठी। ये बिल्कुल कड़वी है भाई, चीनी दे के गए हैं, एटमॉस्फेयर की चीनी है, ये चीनी डाल के पी जाएगी। ये गोल्ड लगा लो, कुछ लगा लो भाई, चीनी होगी तभी पी जाएगी। अच्छा भाई इन सब महंगी चीज़ों के बीच में ये बेचारा रह ही गया। ये कह रहा मेरी कोई पूछ ही नहीं है। 60 दिरहम का ये भी है, 1300-1400 रुपये का। ये कोई पैशन फ्रूट ड्रिंक मॉकटेल है, नॉन अल्कोहलिक। भाई पहले मैंने खाया ये बाबा को मैं दूंगा भाई 10 में से 5 ही नंबर, क्योंकि ना मीठा है और इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को लग रहा और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सबसे कम यही लग रहा था, थोड़ा ऑरेंजिश फ्लेवर था इसमें। ये है भाई एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट का वॉशरूम, यहाँ से भी भाई पूरा व्यू दिखता है। चलो भाई फाइनल रेटिंग मेरी सुन लो। इसको मैंने दिया था 5, इसको मैं दूंगा भाई 6, ये चॉकलेट वाले को भाई 7 दे लो, और उसको दे लो 8। कोई ऐसी डिश नहीं थी भाई जिसको मैं 10 में से 10 दूँ। कॉफ़ी भी ठीक ही थी भाई, मेरे को ऐसा सच कुछ भी मतलब 10 में से 10 नहीं लगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि भाई आप एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पे जाओ तो आपके टेस्ट के मुताबिक हो, क्या बताओ किसी बंदे को 10 में से 10 लगे, और मेरे को तो ठीक है।
प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छी है पर टेस्ट मेरे मुताबिक नहीं था। एक चीज़ तो बोलनी भूल ही गया मैं, ये देखो भाई मेरी कैपेचिनो पे गोल्ड का कवर, जैसे वो टेक्निकल गुरुजी बोलते हैं गरीबों, ये है मेरे फ़ोन पे गोल्ड का कवर, सोने के फ़ोन पे हीरे का कवर, ये मेरी बुर्ज खलीफा की कॉफ़ी पे गोल्ड का कवर ये बोलना भूल गया, वो एकदम से वो वीडियो याद आ गई, समझ ही गया होगा कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ। ये देखो भाई, अमीरी हो तो इतनी हो भाई, कॉफ़ी के अंदर गोल्ड तैरने लग रहा है, ये पिघल भी नहीं रहा, पिघलेगा तो खैर कैसी बातें कर रहा हूँ मैं भी, पर ऐसे तैरता रहेगा ये। इसमें से ये देखो संटी भाई और मैं अलास्का में गोल्ड ढूंढ रहे थे ना, गए थे हम ढूंढने, कैरेमल की तो नीचे चली गई, सारा गोल्ड पड़ा इसमें। पूरी कॉफ़ी पीने के बाद जो नीचे कैरेमल था ना, उस पे जाके गोल्ड चिपक गया ये पिघला के वापस यूज़ कर सकते हैं, मतलब इतना कम कौन ही करेगा, पर देखो नीचे चिपक गया सारा जाके कैरेमल पे। लंच हो चुका है, तो अभी कस्टमर सारे खाली हो चुका है रेस्टोरेंट, तो मैंने सोचा अब बनाते हैं, क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है भाई, मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ इस चीज़ का, और थोड़े बहुत यहाँ का स्टाफ तो आ ही जाएगा वीडियो में, पर चलो वो इतना नहीं दिखेगा। तो ये था पूरा रेस्टोरेंट, विंडो सीट्स काफ़ी सारी हैं, पर अभी देखो पूरा खाली हो चुका, अब इनका चलेगा डिनर मेन्यू। तो ये था, यहाँ था वॉशरूम जो मैंने आपको दिखाया। अब चलते हैं भाई यहाँ से नीचे वापस। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने ये बना रखा है एटमॉस्फेयर, अब ये नहीं पता ये असली सोने का है या फिर नहीं, पर हो सकता है असली सोने का, क्योंकि बड़ी बात नहीं भाई, इतना महंगा रेस्टोरेंट खोल रखा है जब। भाई आते वक्त आपने देखा था ना कि हम कितने परेशान होते आए थे। अब मैंने उस लड़की से रिक्वेस्ट करी कि भाई कोई और छोटा रास्ता है अंदर जाने का, तो वो कहती हाँ है, अंदर ही अंदर चले जाओगे आप। एक गेट खोला और सीधा हम यहाँ पे निकल गए, जहाँ पे मतलब ये बुर्ज खलीफा जो मेरा भाई ऊपर गया होगा ना, सीधा वहीं निकले हम। तो उस लड़की ने सीधा अपना कार्ड लेके आई हमारे साथ, भाई कहती अंदर ही अंदर चले जाओ, तो हेल्प कर दिया लड़की ने हमारी, वरना फिर से वापस 500-600 मीटर गर्मी में चलना भाई बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अंदर एसी से जा रहे हैं। और थोड़ा मैं आपको रिव्यू दुबई मॉल के अंदर जाके बताता हूँ कैसा रहा एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट का। तो भाई एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ तो अगर 2 बंदे बुर्ज खलीफा के ऊपर जा रहे हो और थोड़े से पैसे और एक्स्ट्रा कर सकते हो, मतलब डबल पैसे अगर आप दे सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा आप एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट में जाओ, ठीक है। पर अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो खाना खाएंगे जाके और 20,000 में खाना खा के आ जाएंगे, बढ़िया सा खाना मिलेगा और व्यू भी मिल जाएगा, तो बढ़िया खाने वाला पार्ट हटा दो। मतलब ठीक है यार, किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता, मेरे को तो नहीं आया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप मतलब बस ऐसे इंजॉय करने जाना चाहते हो और बुर्ज खलीफा के ऊपर जा रहे हो तो भाई जाओ मेरे हिसाब से। पर अगर आप सिर्फ खाना खाने जा रहे हो, बुर्ज खलीफा के ऊपर पहले जा चुके हो, सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करनी है, मतलब ट्राई करनी देखनी है, तो भाई जा सकते हो। पर शायद मैं ना जाता, अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो शायद मैं ना जाता, मेरे लिए कंटेंट था ये, इसलिए मैं गया, सीधा बोलता हूँ भाई मैं तो। चलो अब चलते हैं भाई दुबई एक्वेरियम। लो भाई अब हम आ गए दुबई मॉल के अंदर, दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू। तो यहाँ से भाई एक टनल जाती है, जो आप टनल के अंदर जा सकते हो, और ये टनल आखिरी में वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। अच्छा चलो आ जाओ चलते हैं इसके अंदर। देखो स्कूबा डाइवर्स भी गए हुए हैं इसके अंदर, ये रहे, और शार्क वगैरह भी तैरते हैं भाई, बोरी शार्क। तो ये टनल एंड अंडर वाटर जू का एक टिकट लेनी पड़ती है। इसकी टिकट लगभग शायद $40 के करीब की है एक बंदे की। अब भाई अगर आपके पास टिकट नहीं है और आप नहीं खरीदना चाहते तो यहाँ पे जैसे ये बंदे मेरे लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होकर आप आराम से देख सकते हो। पर अगर आपने टिकट ले ली है तो आप यहाँ तक आ सकते हो भाई। और अभी तो हम अंदर चलेंगे भाई। ये ना आँखों को ऐसा लग रहा है कि जैसे स्क्रीन लगा रखा है, पानी वानी नहीं है, क्योंकि पहले तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और फिर पानी के बाद फिर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे लग रहा है मेरे को कि ना, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद ये कैमरे में,
कि जैसे हिप्नोटाइज सा हो रहा हूँ मैं। तो ये दो चीज़ों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गए, फिर आपकी आंखों में लाइट पड़ रही है वो वाली। तो 12वीं क्लास में भाई फिज़िक्स पढ़ी थी तो थोड़ा सा उसका पता है बस, और कुछ नहीं है। आ गया सुखाने आ गया ये भाई। अब आ गए इस टनल के अंदर और ऊपर देखो, अरे ये मछली तो शीशे पे सो गई भाई। ये मछली ना शीशे पे सोने लग रही है, इसको रेस्टिंग की प्लेस मिल गई और ये शीशे पे सो गई। ये तो शार्क है, और शार्क ऐसे सो जाती हैं क्या ज़मीन पे जाके। एक और शार्क आ गई, वो रही इसकी दोस्त। भाई यहाँ पे ना ये जो ऊपर का ये ग्लास बना रखा है ना, इस पर थोड़े स्क्रैचेस वगैरह आ रखे हैं, और जो फोटो मतलब जो लगा रखी है कि भाई ऐसा दिखेगा, उससे थोड़ा सा कम दिख रहा है भाई। सही बताऊँ, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पर हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस है। अब इसके साथ अंडर वाटर जू भी है, वहाँ भी चलते हैं भाई। ये दुबई एक्वेरियम से वहाँ से घुसे, यहाँ से आ गए। और फिर एक चीज़ और इंक्लूडेड थी हमारे में, पेंगुइन्स और अंडर वाटर जू। तो यहाँ पे ऐसे फुटप्रिंट बना रखे हैं कि इनको फॉलो करते रहो, और लेवल 2 पे जाना है। चलो भाई, ये हम आ गए अंडर वाटर जू में है। तो ये जू पर जितने भी एनिमल होंगे ना, वो सारे अंडर वाटर होंगे। जैसे अभी आपने ओटर्स देखे, और यहाँ पे थे भाई सारे ओटर्स, ये रे। Approximately like 1 hour more. भाई ये वाली मछली देखो, इसका पूरा मुंह खुला ही हुआ है यार। ये देखो, इसका तो पूरा अंदर तक का दिख रहा है। कमाल है। अब ये चाहो तो आप ऐसी बोट राइड भी ले सकते हो, और अगर पेंगुइन वगैरह से हाथ मिलाना है तो वहाँ पे आप टिकट वगैरह भी ले सकते हो। पेंगुइन, ओटर वगैरह से हाथ मिलाना है आपको तो। और यहाँ से ये डाइवर्स जाते हैं, ये आप डाइविंग भी कर सकते हो अगर चाहो तो। लो भाई, यहाँ पे है पेंगुइन। ज़िंदगी में दूसरी बार देख रहा हूँ मैं। पहली बार एंटार्क्टिका में, जहाँ पे इन बेचारों का घर है असली में, वो देखा है। पर अब देखो यार, ये बेचारे इनके कुछ लगा भी रखा है परों पे, देखना यार। एंटार्क्टिका क्रूज़ में कह रहे थे टच मत करो, ये मत करो। वो देखो बेचारे बाहर जाना चाहते हैं, कहाँ इनको यार एंटार्क्टिका से उठा ले। मतलब सारे जानवरों को यार, जू वू के तो बिल्कुल खिलाफ सा ही हूँ मैं वैसे तो। पर वही बात है ना कि मेरे अकेले ना आने से यहाँ पे क्या ही हो जाएगा। पर मैं आपको वीडियो से दिखा देता हूँ, अगर वीडियो से आपका वो देख पेंगुइन ने टट्टी कर दी तो अगर आपका चल जाएगा काम तो मत आना भाई, क्योंकि इन बेचारों को देखो कहाँ एंटार्क्टिका से उठा के लेके आ गए यार। इनको ऐसा लग रहा है कि यही एंटार्क्टिका है, अब कहीं जा ही नहीं सकते। अब देखो, ये एक यहाँ पे रख रखे हैं, बेचारों को पानी नहीं दे रखा। उस तरफ पेंगुइन पड़े हैं, उनको सिर्फ पानी दे रखा है। वो देखो दरवाज़ा खुलने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि खुलता होगा। पेंगुइन एनकाउंटर करके भी एक चीज़ है जिससे आप पेंगुइनों से मिल सकते हो। तो कितने किडनैप कर लिए, कहाँ इनको एंटार्क्टिका से जहाज में डाल के लाए ना। वो देखो भाई, उन लोगों से मिलने हो गए भाई। ये पेंगुइन बेचारे ऐसे ही वेट करते रहते हैं यार पूरे दिन। मेरे को तो बहुत दया आई यार इन पे। वो देखो, वो दरवाजे के पास खड़े हैं बेचारे, और ये वाले इस शटर के साथ खड़े थे। मेरे को तो क्या ही बताऊँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार इनके लिए। बेचारे वैसे इतने क्यूट क्यूट से लगते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस ले सकते हो आप पैसे और दे के। अब ये टैंक बना रखा है भाई पेंगुइन्स के तैरने के लिए। अभी तैर ही रहे थे सारे, फिर बाहर निकल के वहाँ बैठ जाओ। कितना कम स्पेस दे रखा है यार। इनका हैबिटेट कहाँ एंटार्क्टिका में है। और ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी भर यही रखे रहेंगे कि भाई चलो 20-25 ये ले आए और 20-25 के बाद हो जाएगा। पर ये तो हर साल लाने पड़ेंगे इनको, हर साल। मतलब इनकी क्या ही एज होती होगी, हर 10-12 साल में तो लानी पड़ेंगे ना। यहाँ देखो भाई, ये है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और ये भाई 8 मीटर लंबा है। ये देखो भाई जेलीफिश, और यहाँ चेंज योर कलर, और ग्रीन हो गया, करना चाहिए रेड हो गया, और कोई ओ पिंक। अच्छा, यहाँ लाइट्स चेंज करके तो जेलीफिश भी अलग आ गई हैं भाई। भाई अब दुबई एक्वेरियम से बाहर आओगे ना तो आपको 20 AED का कूपन मिलेगा, ठीक है। पर आप 20 AED यहाँ पे खर्च कर सकते हो। पर हमारे पास जैसे 3 बंदे हैं ना, तो 20-20-20 60 हो गए। पर हमको खर्च 75 करने पड़ेंगे
वो 60 AD रिडीम करने के लिए, और आपके 4 बंदे हो गए तो आपको 100 खर्च करने पड़ेंगे 80 को रिडीम करने के लिए। मतलब 20 का रिडीम करने के लिए आपको मिनिमम 25 का स्पेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे सब चीज़ें इतनी महंगी हैं, पर आ जाएगी मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ। तो ये देखो ये इतनी सी 25 की है किताब। भाई ये मछली खरीदी है 45 दिरहम की, मतलब कम करके ये पड़ी 10 दिरहम की। तो 50 दिरहम का हमने ख़रीदा क्योंकि ज़्यादा नहीं ख़रीदा, फिर 50 दिरहम का ख़रीदा और उस पर 40 दिरहम ऑफ मिल गया। एक पोस्ट कार्ड ख़रीदना पड़ा। ये सही इन्होंने धंधा बना रखा है भाई, सही आखिरी में एक्वेरियम में धंधा सा बना रखा है कि भाई आप 25 दिरहम का खरीदो 20 ऑफ हर बंदे को। तो हम 3 थे तो 75 का खरीद के 60 ऑफ था, पर हमने ख़रीदा फिर 50 का ही और 40 ऑफ मिल गया। तो सही था मेरे हिसाब से। पर ये सब चीज़ें ना आपको बाहर सस्ती मिल जाएंगी, ये मत सोचो कि आपको ऑफ मिल रहा है, ऑफ कुछ नहीं होता। लो भाई यहाँ पे हम आ गए थे फूड कोर्ट में खाना खाने, और पीछा ही करते रहोगे क्या? मतलब डेनमार्क में छोड़ के गए थे फिर आ गए। इतने पैसे आ रहे कि दुबई मॉल में बैठ के खा रहे हो, कहाँ दलाली कर रहे हो? हिसाब देते हैं अभी। तो भाई एक ये मंगाया है, क्या कहते हैं, पनीर टिक्का मसाला, एक ये चिकन टिक्का मसाला, 2 नान, 2 रोटी और एक ये चावल। 131 दिरहम का बिल आया है इस चीज़ का। मेरे हिसाब से भाजी सही है दुबई मॉल के हिसाब से, है ना? कल भी हमने जो घर पे सब्जी मंगाई थी वो 40 दिरहम की एक आई थी, डिलीवरी वगैरह मिला के। तो सही है मेरे हिसाब से भाई रेट। भाई यहाँ पे खा लिया खाना, और अभी रिसेंटली एक टॉय बहुत फेमस हुआ है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसका नाम है लाबूबू। तो वो भी भाई यहाँ पे एक दुकान सी में मिलता है, जाके देखते हैं मिल रहा है नहीं मिल रहा, कितने का मिल रहा है और क्यों आई पे इसकी इतनी। भाई अभी लाबूबू के लिए जा रहे थे हम। द लिटिल थिंग स्टोर करके कोई है सेकंड लेवल पे, यहाँ जाने लग रहे हैं, शायद यहीं कहीं है वो वाला स्टोर। और ये देखो भाई, ये है वाटरफॉल दुबई मॉल के अंदर, यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। पूरा लेवल 2 से ग्राउंड तक गिरता है। यहाँ पे ना सारा बच्चों का स्टोर है, ठीक है, सारे बच्चों के ही स्टोर हैं सेकंड लेवल पे। तो द लिटिल थिंग्स पे आए हैं, यहाँ कहते हैं भाई मिलती है लाबूबू। ऑनलाइन तो यही लिखा था। देखो भाई ये होते हैं लाबूबू, ये निकलते हैं भाई पैकेटों में, मतलब ऐसे नहीं होते, आप कलर भी गैस नहीं कर सकते। मतलब वो होते हैं कि आपका कोई रेयर वाला निकल गया तो बहुत महंगा बिकता है। अब ये एक पीस 79 का मिलता है और ये सोल्ड आउट है भाई, इतना डिमांड है, सारे सोल्ड आउट है लाबूबू, एक भी अवेलेबल नहीं है इनके पास। ये वाला भी 79 का, वो 119 दिरहम का। तो इसकी कॉपी करना कितना आसान है। अरे तो ये बिकते असली वाले ज़्यादा बिकते हैं ना, कलेक्टिबल हैं ये, समझ रहे हो बात को? ओरिजिनल चीज़। सोना लगा। अरे QR कोड वगैरह होता है कुछ, मैंने सुना है। तो देखो 79 दिरहम का एक ही, अरे मिलेगा, और आपको कलर आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको डब्बा मिलेगा, उसमें से कोई सा भी निकल रहा है। रेयर कलर निकल गया तो ज़्यादा का बिकता है वो, वैसे ही ना कि 72 डिब्बों में से एक में एक रेयर कलर निकलता है और एक डब्बा में 6 होते हैं। ये देखो भाई, ये रे लाबूबू ऐसे वाले कलर में आते हैं, अलग अलग आते हैं भाई। ये वाला 119 का है कोको कोला के साथ, पर यहाँ सब सोल्ड आउट है अभी। लंबी लाइनें लगी थी भाई इसके लिए, मैं थोड़ी क्लिप्स लगा देता हूँ। लो भाई एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये रहा भाई, उल्टा दुबई बना रखा है, बुर्ज खलीफा उल्टी टांग रखी है। ये इन्होंने क्या करा ना भाई, बाहर इतनी गर्मी होती है, ओ भाई ये क्या है कि इन्होंने अंदर ही पूरी दुनिया बना दी लोगों के पूरे एंटरटेनमेंट के लिए। कमाल का बना रखा है भाई, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? छत से, मतलब पूरी सिटी छत से टांग दी एक तरह से। दुकान मिल गई जिस पे लाबूबू मिल रहे हैं, ये होते हैं भाई लाबूबू, एक लाबूबू ये दूसरा। अब इसमें से कोई सा भी कलर निकल सकता है, आपका रेयर निकल गया तो भाई आपकी किस्मत है, वरना तो भाई आप इसको बैग से टांग के खिलौने की तरह घूम सकते हैं। ये भी लाबूबू है, ये भी है, ये भी है, और ये वाला कोको कोला वाला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो ये मिलते हैं भाई, देख लो, कुछ भी चीज़ का क्रेज़ चल जाता है, कलेक्टिबल चीज़ बना दी, लोग कलेक्ट करने लग जाते हैं, सोचते हैं प्रॉफिट होएगा, अगले बंदे को मस्त प्रॉफिट हो जाता है फिर। लो भाई इस दुकान पे मिल रहा है ये, मैंने आपको 80 का बताया था ना भाई, यहाँ पे 250 का मिल रहा है। अब देखो इन 6 में से तो कुछ भी निकल सकता है। अभी जो सीक्रेट लाबूबू है ना, इसमें लिखा है 1/72 और सब में लिखा है 1/6। हर छठा ये वाला होगा, ठीक है, ये हर 72वां होगा। तो आपके 72 में से निकलता है सीक्रेट वाला, तो आप उसको ज़्यादा प्राइस से बेच सकते हो। पर ये तो नॉर्मल वाला ही भाई, इन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया। लो भाई यहाँ पे मिल रहे पूरे लाबूबू के डिब्बे, और एक दुकान पे देखो अवेलेबल नहीं थे। अब ये वाला डिब्बा मिल रहा है भाई 2000 का, 2000 दिरहम का भाई, पाजी 50,000 का डिब्बा, और ये 1400 का। लो भाई देख लो, जो एक पीस था वो मिल रहा था 250 का भी, और 350 वाला भी था जो चमकीला वाला था, ठीक है। और अरे इस दुकान में भी लाबूबू मिल रहे हैं। अबे सारी दुकान में तो कपड़े वाले भी लाबूबू बेचने लग गए, वो रखे हुए।
और डिब्बा अगर आपको जो 6 पीस वाला हो तो भाई पूरा का पूरा डब्बा मिल रहा था। जो चमकने वाला था वो था 2000 दिरहम का, और जो नॉन चमकने वाला था वो था 1400 दिरहम का। भाई 50,000 के 6 गुड्डे, मतलब और नॉर्मल वाले निकल गए आपकी, उसकी डिब्बा खोलती वैल्यू ख़त्म है। तो बस वही है यार, कुछ भी चलता है आजकल इस दुनिया में, पर चलो ठीक है, जो कलेक्ट करता है भाई उसके लिए तो सही है। भाई ये देखो, मैं अभी यही डिस्कस कर रहा था कि गाड़ियाँ खड़ी हुई भी कितनी अच्छी लग रही हैं, कि लाइटें भी कितनी अच्छी लग रही हैं। भाई ऐसा क्यों है? अगर 3 की लाइन में 3 खड़ी है ना, इंडिया होता तो ये 6 खड़ी होती, और ऑटो वाला अगली पट्टी पे चढ़ के खड़ा होता और बाइक वाले फुटपाथ पे खड़े होते, इसलिए अच्छा नहीं लगती। रोड तो इंडिया में भी कितनी अच्छी हाँ, रखी है, और लाइटें तो वही हैं सेम, लाइटें तो पर ये वही हैं। लाइन ऐसे लाइन में लगी ना, सिमेट्रिक हो रखा है। हाँ, तो इस पे चलान होना चाहिए। ऐसा अगर कोई करे, बाइक वाले का 50,000 का, गाड़ी वाले का 1.5 लाख का, और ऑटो वाले का तो ऑटो। भाई आज हम जा रहे हैं गोल्ड सुक, पहले आए थे मीना बाज़ार, कौन सी वाले में बैठना है। तो भाई मैं कभी नहीं गया इस वाली पे, 1-1 दिरहम की चलती हैं। अब ये बोट भाई मीना बाज़ार से लेके जाती है गोल्ड सुक। गोल्ड सुक का मतलब वही जहाँ पे गोल्ड की ज़्यादातर मार्केट है। दुकान तो यहाँ पे भी है, मैं पहली बार जा रहा हूँ, और 1 दिरहम की टिकट है बस इसकी पर पर्सन, 1 वे। और ये दुबई का RTA ऑपरेट करता है, जो मेट्रो ऑपरेट करते हैं ना, वही कंपनी, मेट्रो बसेस वही कंपनी ऑपरेट करती है। भाई यहाँ से बस कह रहा हूँ, बोट से उतरे थे, अब यहाँ पे आ गए हम ये गोल्ड सुक की मार्केट में। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, ब्रांडेड भी होंगे मेरे को लग रहा है, पर छोटी वाली दुकानें थोड़ा रेट मेकिंग चार्जेस पे आपको कम देंगे। तो अब ऑब्वियस सी बात है, तनिष्क वगैरह से लोगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर आपके दिल में तसल्ली रहेगी। पर यहाँ पे भाई हमने अभी भाजी हम गए थे उस सूटों की दुकान पे, उसने क्या बोला बंदे ने कि यहाँ पे नकली गोल्ड कोई बेचता है? हाँ, नहीं बेचता। वो कह रहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, और पूरा रेट मतलब आप ऐसे राह चलते से जाके किसी से खरीद लोगे वो चीज़ अलग है, पर दुकान पे जाओगे तो नहीं। हाँ, कहता नकली सोना नहीं मिलेगा, और उसने कहा था कि भाई जो रेट है वो फिक्स्ड होएगा, और मेकिंग चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। मेकिंग चार्ज अलग। चलो आ जाओ देखते हैं। अब यहाँ पे भाई पूरी ऐसी लोकल मार्केट ही आ गई, जैसे यूटेंसिल सूक, फिर स्पाइस सूक, सब यहीं पे है। और यहाँ पे घूमो। मेरे को अभी तो वेदर बहुत सही है भाई, देखो जून का महीना चल रहा है, रात को तो आप पूरी रात घूम सकते हो। मेरे को तो पसीने भी कम आते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत सही वेदर हो गया। पर दिन में भाई आप 5:30 बजे से पहले निकल नहीं सकते, और रात को आप घूमो मस्त करके। लो भाई, ज़िंदगी में पहली बार गोल्ड सुक आया हूँ। मैंने थोड़ा बोड़ा गोल्ड खरीद रखा है गोल्ड, पर गोल्ड सुक से नहीं खरीदा था मैंने, वही तनिष्क वगैरह से खरीद लिया था। पर ज़िंदगी में पहली बार मैं दुबई 10 बार आ चुका हूँ, पहली बार गोल्ड सुक आया हूँ। चलो चलते हैं। लो भाई, यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी रिंग है, और ये मैंने वीडियोस में देख रखी है, पहले लोग आके बनाते हैं। 58 kgs गोल्ड की रिंग बना के यहाँ पे कर रखी है। यहाँ पे तो भाई पूरी ड्रेस ही बना दी गोल्ड की। तो इन सब चीज़ों के लिए सारा मिडिल ईस्ट फेमस है, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। भाई यहाँ पे देखो, सारी की सारी दुकानें जितनी है ना, वो भाई गोल्ड ज्वेलरी की ही हैं। मतलब दोनों तरफ कोई और दुकान नहीं है ऐसी कि भाई साइड में गोल्ड की आ गई, फिर सूटों की आ गई, फिर नमक मिर्च की आ गई। सारी ही ज्वेलरी की दुकानें हैं भाई, सारी। तो मेरे को तो मार्केट अच्छी लगी यार। मैं सोच रहा था थोड़ी बहुत होंगी, पर बहुत है। चलो भाई, आज हमारा अगला दिन है और हम जा रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। इसके अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर से देखेंगे कि म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर कैसा दिखता है, फ़ोटो वोटो खिंचवा के आ जाएंगे। अंदर जाने का मेरे को इतना फ़ायदा सा नहीं लग रहा, और टिकट है कुछ शायद $40 के करीब की। लो भाई, मैंने देखी थी इसकी वीडियो म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर की, और जिसमें ये उड़ता हुआ पंछी वगैरह दिखाते हैं, और यही देखने ज़्यादातर लोग आते हैं। इसके अंदर यहाँ तक आना भाई फ्री है, अंदर जाने के लिए इसके अंदर जो और सब चीज़ें हैं उसके लिए टिकट है। तो यहाँ पे आप आराम से आ सकते हो, और आराम से अपनी क्या कहते हैं फ़ोटो वीडियो वगैरह खिंचवा सकते हो। दोनों तरफ से एंट्रेंस वगैरह है, यहाँ से जाके आप पूरा इसके बाहर से फ़ोटो खिंचवा सकते हो। हम जा तो अभी पाम एटलांटिस रहे थे, पर बीच में स्टेशन आया, ऑल डे पास ले लिया 22 दिरहम का हमने। तो सब लोगों के लिए ऑल डे पास ही। देखो यहाँ तक आप फ्री में आ सकते हो। भाई ये जो पंछी है ना, इस पे ना कोई धागा लटका रखा, और मतलब पता नहीं कैसे उड़ रहा है ये, तो इसीलिए इसका म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर रखा है कि फ्यूचर में क्या पता भाई ऐसे पंछी उड़ें। भाई ये देखो, ये है म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर बाहर से। वैसे तो मैंने कई बार दिखा रखा होगा शायद,
अब इसमें टिकट लेके ना, अब इसके ऊपर ही जो बीच में स्पेस है ना, इसमें जाके भी खड़े होके बीच में फ़ोटो खिंचवा सकते हो। उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। पर भाई ये जो पंछी वंछी उड़ रहे थे ना, इतने से एरिया में उड़ रहे थे, यहाँ से आगे थे बहुत बड़ा लग रहा है भाई। अब मेरे को नहीं पता वहाँ पे कुछ है जाने का या नहीं है, वो तो अंदर जाके पता चलेगा। अभी भाई हम 3-4 जने आ रखे हैं, तो $40 पर पर्सन खर्च करना मेरे को सही नहीं लग रहा, और सबको इंटरेस्ट भी नहीं है इस चीज़ में, और एक जाएगा फिर दूसरा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप आके फ़ोटो खिंचवा के तो कर सकते हो भाई। अजीब सी बिल्डिंग है। तो भाई यहाँ पे आके आप टिकट भी खरीद सकते हो। 159 दिरहम्स की टिकट है, तो इसको आप 23 से मल्टीप्लाई कर लो, तो लगभग 4000 रुपये की टिकट है भाई यहाँ पे। भाई ये हम जा रहे हैं पाम अटलांटिस, जो मोनोरेल जाती है। मैं कभी नहीं गया इस मोनोरेल में, पता नहीं क्यों नहीं गया, पर बहुत महंगी है भाई। 30 AD पर पर्सन रिटर्न की टिकट है। हम तो 3-4 बंदे थे, तो इससे अच्छा तो टैक्सी में चले जाते, पर इसका अपना फ़न है। आ गया भाई अटलांटिस होटल, और इस तरफ जो है होटल है, ये है रॉयल अटलांटिस। समंदर पे से ऐसे जाके ऐसे जाएगी। अब जो हमने एक्वेरियम की टिकट ली थी, वो ना भी लेते चल जाते। यहाँ पे पाम अटलांटिस होटल के अंदर ही इतना बड़ा ये एक्वेरियम बना रखा है इन्होंने, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो देखने। वैसे एक बंदे ने रोका, कहता होटल गेस्ट के लिए, फिर मैंने कहा भाई मेरे को यहाँ जाना है, तो कहता फिर आप जा सकते हो। ये देखो यहाँ से स्टिंगरे जा रही है। और इस होटल में एक कमरा भी है, जिससे आप कमरे से ये वाला व्यू ले सकते हो, मतलब आपका कमरा अंडरग्राउंड अंडर वाटर होगा। लो भाई, ये हमारा आखिरी दिन है फैमिली के साथ दुबई में, और बुर्ज खलीफा पे आए थे। और यहाँ पे फाउंटेन का भाई पूरा अपग्रेडेशन कह रहे हैं, रिपेयर कह रहे हैं, एक तरह से वो चलने लग रहा है। तो दुबई फाउंटेन बंद है अभी लगभग 6 महीने के लिए बंद है। और ये चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। अब आपको मिलेंगे एक नई कंट्री से।